आचार्य श्री भी चाहते हैं कि समाज को अगर उनके श्रावकाचार के धर्म के पालन करने में मुनियों का सानिध्य मिलता है तो वह भी एक जन शासन की प्रभावना है, समाज संस्कारित रहती है और नई पीढ़ियां भी हजारों बरस के लिए धर्म से जुड़ जाती हैं। जो भी होगा संघ की व्यवस्था के अनुसार घोषित होकर के निर्धारित क्रम से होगा, सभी को जानकारी होगी, अनुकूलताओं को देख करके ही सभी कार्य संपन्न किया जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं। अपना इतना बड़ा संस्कार शिविर संपन्न हुआ, बहुत अच्छा। यहाँ के श्रावकों के बारे में क्या कहें, कलश स्थापन करता परिवार है, ध्वजारोहण करता परिवार है, परिवेशन के सारथी परिवार है और हर क्षेत्र में सहयोग करने वाले सभी परिवार हैं, आने जाने वाले और हर क्षेत्र में वैयावृत्ति आदि से सहयोग करने वाले सभी परिवार हैं। कल गौशाला में एक बहुत अच्छा मुनि सुब्रतनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जीव दया के रूप में भी जीव दया का कार्य श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने संपन्न किया। मुनि संघ की आहारचर्या भी हुई, हाँ, और मुनि संघ की आहारचर्या भी हुई। यहाँ पर समाज बंधुओं की भी भावना थी, तो मंगलाचरण उद्घाटन आज हुआ। उद्घाटन भी एक तरह से देखें तो अब कराए दिन निकल गए, मीठे मीठे दिन के लिए, और कराए दिन रहेंगे भी। तो बुंदेलखंडी और हिंदी में करे दिन कहा जाता है, लेकिन हम लोग कहते हैं दिन कोई भी करे कड़वे नहीं होते हैं। और अगर कहीं किसी के लिए कड़वे दिनों का एहसास हो तो मुनि संघ उन करे दिन, कड़वे दिनों को मीठा दिन बनाने वाले रहते हैं। सबके जीवन में मिठास आए, आनंद ही आनंद आए, ऐसी धर्म की प्रभावना का वातावरण बनाना है। और बड़े बड़े सभी दानदातार परिवार, चाहे कटनी के मूल निवासी कटनी में अभी रह रहे हों या कटनी से ही निकल करके कटनी के ही एक भाग में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हो, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज यहाँ पर बाहर से भी सतना से शराब परिवार से निर्मल जी शराब जी यहाँ पर उपस्थित हैं। पुरानी पिच्ची रामटेक में हमारी ली थी, अभी मुनि संघ का चतुर्मास संपन्न करा रहे हैं। नन्नी देवरी से भी अनिल, अखिलेश, बबलू सागर में रहते हैं। समय मिलने पर जल्दी जल्दी आते रहते हैं, आहार दान और वैयावृत्ति आदि का सभी लाभ लेते हैं। पंच कल्याणक नन्नी देवरी में कराया था सभी लोगों ने, सारी समाज ने। और कटनी वालों का तो फिर उनको तो ये लगता था कि बिल्कुल बहुत अच्छे से और बहुत बड़े रूप में बड़ा सहयोग सभी का रहा। सभी ने मिलकर के बहुत बड़े अच्छे तरीके से एक ग्राम में आचार्य श्री के आशीर्वाद से भव्यतम जिन मंदिर की संयोजना करके, संरचना करके किया। ग्राम वासियों ने तो अपना किया ही किया, समाज बंधुओं ने तो किया, लेकिन सबने अपना समझ करके किया। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तमिलनाडु से आज धर्मनिष्ठ श्रावक बंधु आए हैं। हालांकि तमिलनाडु हम लोग नहीं जा पाए हैं, लेकिन प्रणम सागर जी महाराज जी के संग में क्षुल्लक जी दीक्षित हैं, वो महासागर जी महाराज जी से परिचित थे। डरते डरते उन्होंने महासागर जी को सूचना दी कि बड़े महाराज जी को बता दें। और थोड़ी भावना ये है, आजकल सभी प्रांतों में मंदिरों के संरक्षण का भाव चल रहा है और समाज सक्रिय है। सवाई संगे सुधीर जी जब भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष थे और अभी भी उसका ध्यान रखते हैं, तब इन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की थी और सभी प्रदेशों के बड़े बड़े दौरे किए, सभी जगह जाकर के मंदिरों के नोट्स बनाए, कहां पर क्या समस्या है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड तो प्रारंभ से जागरूक समाज का रहा, विद्वानों का रहा। यहाँ आचार्य श्री के आने के पहले भी क्षेत्रों को संरक्षण थे। आचार्य श्री ने तो क्षेत्रों को बहुत अच्छे से चमका दिया, बहुत बड़ा विस्तार कर दिया, लेकिन अन्य प्रांतों में जहाँ समाज में नीरसता आ गई है, संस्कार विलुप्त हो गए, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे अब एक तरह से देखें तो तमिलनाडु की अभी बहुत दयनीय स्थिति है। कर्नाटका में भी मंदिर मूर्तियां बहुत हैं, लेकिन श्रावकाचार के रूप में समाज में उतनी जागरूकता नहीं है, समाज उतना दान पुण्य का लाभ उस रूप में नहीं ले पा रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर सक्षमता नहीं है, सक्षमता है, पर उसका सदुपयोग कैसे करें, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। गुजरात की भी यही अवस्था है, समाज की कुछ कमी होने के कारण, दिगंबर समाज की कमी होने के कारण हम अपने क्षेत्रों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और आए
आए दिन समाचार मिलते रहते हैं। तो बंधुओं, जागरूकता की कमी के कारण आज तमिलनाडु, जबकि तमिलनाडु जैन इतिहास के मामले में, दिगंबर जैन इतिहास के मामले में आचार्यों के समय सर्वाधिक प्रभावना का केंद्र रहा। आचार्य कुंद स्वामी से लेकर के बड़े बड़े आचार्यों के पद विहार और प्रवास से तमिलनाडु बहुत उत्कृष्ट रूप में मतलब ख्याति प्राप्त था। आज के समय की स्थिति विषम है और इस विषम स्थिति में भी पर्सनल व्यक्तिगत समाज वहां कुछ करे ना कर पाए। अखिल भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी संरक्षण देकर के क्षेत्रों का संरक्षण कर रही है, पूजा पाठ की व्यवस्थाएं बना रही है। कई मंदिरों में वैष्णवी संस्कार चले गए, कई मंदिरों में जीव हिंसा के काम आज भी चल रहे हैं। जहां से अपना ध्यान हट जाए तो फिर कोई ना कोई आकर के बैठता है, आजीविका का साधन बनाता है और कई बार अच्छे पवित्र स्थान भी अपवित्रता से जुड़ जाते हैं। ये हमारी कमी है, हमें दोष का कारण बनते हैं। हम संरक्षण दें। तो वहां से दो भाई आए हुए हैं, बंधु हैं, और अभी उन्होंने महासागर जी को निवेदन किया। महासागर जी महाराज जी ने मुझसे चर्चा की और थोड़ा सा हिंट्स भी दिया कि उनकी जानकारी दे दी जाए। ये सब प्रामाणिक और अधिकृत लोग हैं वहां के। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से भी संपर्क करें, सुधीर जी ऊपर से भी संपर्क कराएंगे, क्योंकि सामाजिक सहयोग तो सीमित हिसाब से होता है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी और एक बात और बताता हूँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बहुत बड़ा सहयोग भी किया है और जो सहयोग उसके लिए फंड के रूप में इकट्ठा किया गया था, मुनि और आचार्यों के आशीर्वाद से बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया गया था। सदस्यता शुल्क के रूप में बहुत बड़ा फंड था। उस फंड को भी उन्होंने जल्दबाजी में निकाल करके बिना सूचना बिना जानकारी के की बड़ा फंड तमिलनाडु में लगाया है। तो यहाँ से बहुत बहुभाग तीर्थ क्षेत्र कमेटी से पहुंचा है। उसका उपयोग किस रूप में हो रहा, कहाँ हो रहा, इसकी जानकारी भी ले। प्रादेशिक अध्यक्ष जो हों उनसे भी बात करें और ये लोग जिस जगह से आए हैं, मैं समझता हूँ सुधीर जी के पास बैठ जाएं और सारी बात कर लें तो वो अपने तरीके से जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करवाएंगे समाज में। सतना से भी समाज बंधुओं ने मुनि संघ की उपस्थिति में उन्होंने अपनी बात रखी और जो भी है अभी पीयूष से मैंने पूछा, कन्फर्म किया। कोई भी बात हम लोग मंच से रखते हैं तो संघों की और समाज की बात पूछ लेते हैं। अभी पीयूष शराफ यहाँ पर हैं और उन्होंने भी जानकारी दी कि नहीं महाराज जी वो सब अनुकूल हैं, अच्छे हैं और उनके लिए जो भी आवश्यकता थी हम लोगों ने समाज में उसकी व्यवस्था की है। यहाँ पर भी हाँ, शुल्लक जी जो है वो भी ब्रह्मचारी अवस्था में आते जाते उनका परिचय है। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर तो कोई सहयोग और कार्य होता है, सहयोग होता है, वो भी सेवा कार्य करते हैं, लेकिन अधिकृत रूप में वहाँ की सभी जानकारियां लेके और इन्हें भी अधिकृत मानते हुए अपना जो भी है कर्तव्य निर्वाह करें। सुधीर जी से संपर्क करने के बाद ही सभी लोग आगे अपना काम करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। 4 पंक्तियां रह गई हमारी, नहीं तो बाद में कहोगे महाराज वो तो सुनिए, सपने में कौन सुनाने आएगा तुमको। महाराज जी हम तो दिन भर सुनेंगे। आंखों में अगर कैलाश भी एक बहुत अच्छा, मिट्टू का नाम ले रहा था तो मिट्टू जैसा कैलाश भी है। अबे देखो, नवोदय तो और समाज के बीच में से ही निकल करके संयोजना करने वाले लोग हैं। आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने ये गीत गाया, अंदर जाकर के भक्तों ने नहीं, जो अंदर नहीं जा पाया बाहर बैठकर के मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने ये गीत गाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। महावीर भगवान।